बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने आज का ब्लॉग बड़ा अहम है, यही वजह है कि मैंने थोड़ा सा इंतजार किया कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हो जाए तो फिर उसके बाद इसके ऊपर बात की जाए। आज इमरान खान साहब की अपने पार्टी के वकला से, रहनुमाओं से, फैमिली से मुलाकात हुई है। आपको पता है कि समाज चल रही है तोशाखाना 2 की, और मुलाकात की वजह भी मैं आपको सरसरी से बता देता हूँ कि ये वो जेल के अंदर भी ट्रायल हो रहा हो तो वहां पर आपको फैमिली कुछ लोगों को इजाजत देना होती है कि वो जाकर, ये सहाफियों को इजाजत देना होती है कि वो ट्रायल विटनेस कर सकें। काफी टाइम से फैमिली को इजाजत नहीं दी जा रही थी, लिहाजा कुछ वकला शुकला ने शोर भी मचाया। उन्होंने कहा जी आपने इजाजत नहीं देनी तो फिर हम ट्रायल का बाइकआउट कर देते हैं और फिर आप एक्स पार्टी करके जो मर्जी फैसला सुना दीजिए। तो शायद इस तरह का भी कोई टैक्टिक यूज कर गया हो गया। और आज अलीमा खानम साहिबा को भी, अल्लाह, वो सलमान अकरम राजा साहब को भी काफी सारे लोगों को मुलाकात करने की इजाजत मिल गई है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि आज काफी दिनों के बाद भी हुई हैं मुलाकातें इमरान खान साहब की, बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें वो लाइंड अप भी ऐसी थी कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब की टेक बहुत जरूरी थी। मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले तो जो हैं सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने रिजाइन किया था रिसेंटली, अलीमा खानम साहिबा के साथ कोई उनका हुआ था या पार्टी के अंदर कुछ हुआ था, मैं उस डिटेल में नहीं इस ब्लॉग में पढ़ना चाहता। बॉटम लाइन इज कि उनका इस्तीफा जो है इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कह दिया आप कंटिन्यू करें। अब ये सलमान अकरम राजा साहब ने जो आके बताया है। अगली चीज जो मेरे नजदीक, अब मैं जरा सीक्वेंस बनाता जाता हूँ कि जो अहम तरीन चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन के ऊपर बड़ी लहदे हो रही थी और जिमनी इलेक्शन के ऊपर मेरे शो के अंदर, टेलीविजन के शो के अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आकर खुद से एडमिट किया कि जी हमारे वो लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो और उनकी फैमिलीज को खुद से ये लगता है कि हमको हल्के खाली नहीं छोड़ने चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, वरना हम हल्के खाली छोड़ देंगे तो वो एक पॉलिटिकल गैप या वॉइड आ जाएगा और वो फिर कल को फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दो, इसके ऊपर इमरान खान साहब की पहले भी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हुई थी कि जनाब इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन लड़के आप फिर इस सिस्टम को एम्पावर कर देते हैं। और यही बात आज युज़मा खान साहिबा ने जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करने से पहले भी बात की और फिर आकर भी यही दोहराई। अब इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने इजाजत दे दी है कि जनाब इसमें पॉलिटिकल कमेटी जो है वो डिसाइड कर ले। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जो सबसे अहम चीज है, एक नुकता शायद रिपोर्ट उस तरह नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्टेबल्स की जगह पे आम कारकुनान को टिकट दीजिए, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त काटा है, उनको टिकट दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। और अब इस ब्लॉग के बाद आप लिख लीजिएगा कि जिनको बहुत इलेक्शन जोर से आया हुआ था ना कि जिमनी इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, लड़ना ही लड़ना है, जब ये टिकट हम कारकुनान वाली कहानी जो जाती है, दो कि वो वक्त गुजर चुका है ना, वो तो वक्त ही गुजर गया, नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं हो सकते। हाँ, अगले, हमारे इधर सब हल्के की बात करो, अगले कुछ हल्के जब आएंगे तो उनमें जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की बारी आएगी तो तब से कर लिया जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों का जो है ना जिमनी इलेक्शन लड़ने का जो जुनून था वो आपको थमता हुआ और मरता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक जोक है, ये जोक नहीं है, पता नहीं इमरान खान साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्योंकि खान साहब की बात को डी कोड करना भी ना बड़ा औखा सा काम होता है, लेकिन वो आज सोशल मीडिया की सबसे बड़ी मीम बनी हुई है, वो सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ वायरल है। अली मोहम्मद खान साहब, यू नो दैट, कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और वो कामयाब हुआ, रिजीम चेंज हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने एक स्पीच की थी, चलते हैं दबे पांव कि जाग ना जाए, वो बड़ा मशहूर उनका वो शेर और बड़ा क्लिप वायरल हुआ। और वो अली मोहम्मद खान साहब वाज द ओनली मैन फ्रॉम पीटीआई एट दैट टाइम इन असेंबली, बाकी सब तो निकल गए हुए थे। तो आज इमरान खान साहब ने जो बहुत अहम तरीन फैसले किए हैं उनमें एक और फैसला किया है। वो फैसला ये किया है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को तो उन्होंने कंटिन्यू किया है, जो अपोजिशन लीडर के लिए जिनका नाम आया था पहले, उनको कंटिन्यू किया इमरान खान साहब ने कि उन्हीं को बनाया जाए। और साथ ये भी कहा, चुटकुला ये भी छोड़ दिया साथ, कि मैं अली मोहम्मद खान की बात नहीं कर रहा, मैं महमूद अचकज़ई की बात कर रहा हूँ। सो ये आज हर तरफ अली मोहम्मद खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएन है, ग्लासेस लगाते हैं, लंबे लंबे बाल हैं, यू नो, मैं साथ फोटो भी लगा के दिखा दूंगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अली मोहम्मद खान साहब आज बहुत वायरल हो रहे हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनका गालिबन मजाक उड़ाया है या उनको हिट किया है या जो भी किया है। सो महमूद अचकज़ई साहब जो है वो रहेंगे। अब इसके ऊपर भी थोड़ी तफसीलात मेरे पास हैं, आगे चलते हैं तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज की है ना, वो है आजम सवाती साहब, सेनेटर आजम सवाती साहब का उसमें सेनेट में अपोजिशन लीडर की जगह नाम वापस लेकर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम इमरान खान साहब ने फ्लोट किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ कि जब ये दोनों नाम सामने आए थे ना पहले, इधर से महमूद अचकज़ई साहब, इधर से आजम सवाती साहब, तो हम सहाफ़ी जो थे, हमारी इसके ऊपर ये अपनी अपनी डिकोडिंग थी या हम इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी कुछ इस किस्म की थी कि इमरान खान साहब ने आजम सवाती साहब की शक्ल में स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, स्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू, स्टैब्लिशमेंट से बात करने का चैनल ओपन रखा है, और महमूद अचकज़ई की शक्ल के अंदर
एक टफ या एक सख्त पैगाम दिया है कि जनाब मजामत ही होगी। सो अब वो मफामत वाली कहानी जो है वो बहुत पीछे रह गई है, अब मजामत ही होगी। और ये दोनों साहिबान जो है ना, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जी का अपनी पार्टी के अंदर से ही बंदा ही कोई नहीं बचा था, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डिजिटल मीडिया की सबसे अच्छी बहस कॉम्प्रोमाइज्ड है कि फलाना कॉम्प्रोमाइज, घर में बैठे हुए किसी को भी दो ट्वीट्स कर देना या मेरे लिए एक ब्लॉग कर देना, टॉक शो के अंदर किसी को कह देना कि फलाना कॉम्प्रोमाइज है पीटीआई का, फलाना कॉम्प्रोमाइज है पीएमएलएन का। हम तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि लोगों की कितनी मेहनत हम एक जुमले के अंदर दिलो ख्वार कर देते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली कहानी यहाँ पर कम। चाबी वाले खिलौनों के ऊपर आज बड़े व्लॉग हो रहे होंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई हमारे पीटीए के अपने वर्कर चाबी वाले खिलौने जो है इनके ऊपर कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, मैंने कुछ देर पहले देखी है। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक चीज तय है कि इमरान खान साहब ने ये दो नॉमिनेशन जो हैं राजा नासिर अब्बास साहब की और महमूद चकजी साहब की, इससे वाजे पैगाम ये दे दिया है कि जनाब मफामत नहीं मजामत, ये क्लैरिटी है इसके अंदर। ये दोनों बड़े हार्ड लाइनर हैं। सेनेट में तकारीर सुन लीजिए, इनकी इंटरव्यू सुन लीजिए अलावा राजा नासिर अब्बास साहब के, आपको लग पता जाएगा। लॉबिंग और बहुत लोगों के लिए हुई है, सिर्फ आजम सवाती साहब नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने ये चांस लेने की कोशिश की है। सिर्फ महमूद चकजी साहब नहीं, और भी बहुत सारे लोगों ने ये चांस लेने की कोशिश की है। बट दैट्स हाउ इट इज कि इमरान खान साहब ने रीट्रेट जो दो नाम किए हैं वो ये किए। इसमें मुख्तलिफ है कहानी थोड़ी सी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं, उनमें से किसी भी एक को उठा के बनाया जाता तो जो ग्रुप्स है ना बीच में, वो ग्रुप्स बहुत एक्टिव हो जाते, बहुत एक्टिव हो जाते। फलां को अच्छा मुझे नहीं बनाया, फलां को बनाया, तो वो ग्रुप से एक दूसरे की टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब के इस थॉट प्रोसेस या इस डिसीजन के पीछे एक मामला ये भी है कि महमूद चकजी साहब को बना दें, सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब को बना दें, इनकी सारी वो बहस ही खत्म कर दी जाए। एट द सेम टाइम आगे चल के एक और नुकता भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह हाथ धो के पड़ा रहता है, उनको भी थोड़ा सा वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए कहना या उनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे पुश बैक करना, उनके लिए भी ये दो नाम जो है ये फ्लोट किए गए हैं। और ये दोनों नाम बीइंग स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मेरे नज़दीक दोनों नाम ही बहुत मजबूत नाम है। अपने अपने वो व्यू पॉइंट पे या अपने अपने व्यूज में वो बहुत मजबूत नाम है। तहरीक इंसाफ इनके साथ किस हद तक चल सकती है, किस हद तक नहीं चल सकती, वो मुझे नहीं पता। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे एमएनएज हैं जो इसके ऊपर खुल के बात करते हैं, हमसे खुल के बात करते हैं कि यार एस्टेब्लिशमेंट से बात की जानी चाहिए। और ये बहुत सारे सहाफती सर्कल्स भी हैं, बहुत सारे आपके थिंक टैंक्स भी हैं, बहुत सारे आपके सियासतदान भी हैं, बहुत सारे मुआशी थिंक टैंक भी हैं जो बात करते हैं कि यार अब खुलकर बैठकर एवरीबडी शुड सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। इमरान खान साहब किस मिजाज में हैं, आज उन्होंने आपको पैगाम भिजवा दिया है। ये दो नाम आगे करके अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद चकजी साहब, उन्होंने अपनी क्लैरिटी के साथ बता दिया कि भाईजान दिस इज हिज पॉलिटिक्स, ये उनकी सियासत है। उनकी सियासत में कहीं पर माफी तलाफी नहीं है, उनकी सियासत में कहीं पर वो रोल बैक नहीं है, उनकी सियासत में कहीं पर सरेंडर करना नहीं है। वो फुल फ्लज खुल खुला के जैसे पहले आ रहे हैं वो उसी मजामती मोड में आएंगे। अब ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मफामती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके बारे में रिसेंटली भी बहुत खबरें आई कि जी एक एमएनए ने कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़कर भी अगर मामला ठीक करने पड़ते हैं तो हमें मामला ठीक करने चाहिए और हमें आगे चलना चाहिए चीजों को लेकर। अब ये उन साहिबान के लिए, मफामती ग्रुप के लिए आज की नॉमिनेशंस जो हैं ये बड़ी क्रिटिकल हैं। ये उनके किए धरे के ऊपर काफी हद तक पानी फिर गया हुआ है। और भी मैं कुछ देख रहा था कहीं पर डिस्कशन आज ही हमारी एक सिटिंग में हो रही थी कि एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चार्ज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या कोई किसी और बड़े शहर की तरफ लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस एंड एवरीथिंग। सितंबर पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर हैपनिंग जरूर होगा, बिल्कुल हैपनिंग होगा। लेकिन मेरी जाती राय है या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरी ये है कि इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च मुझे नियर फ्यूचर में नजर नहीं आता। इस्लामाबाद की तरफ कुछ नहीं हो रहा नियर फ्यूचर में, मेरी रीडिंग भी है और कुछ थोड़ी बहुत जो खबर राइट लेफ्ट से जहां जहां से चेक की जा सकती है वहां से मुझे केपी से, पंजाब से कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए ना कि जितने लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं, जितने लोगों को रिसेंटली सजाएं हुई हैं जो लीड कर रहे थे पंजाब में और बाकी एक्टिवेट हुए हुए थे पंजाब के डिफरेंट एरियाज में, सबको 10-10 साल 5-5 साल सजाएं हो गई है। घरों में चुप कर बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहाँ पर है मुझे नहीं पता, लेकिन सबके सब गायब हैं। वो ऑर्गेनाइज ही नहीं कर सकते अवाम को, अब वो इंगेज ही नहीं कर सकते अवाम को अब, और जो कर सकते होंगे नए जो लोग आगे सामने आएंगे उनको भी दोबारा से पकड़ लिया जाएगा। सो जब तक कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं आते लोग, तब तक मुझे कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दैट्स माय कैलकुलेशन, दैट्स माय रीडिंग, आई कुड बी रॉन्ग एंड यू कुड डिसएग्री विद मी। आपको तब मुकम्मल हक हासिल है कि आप मुझसे इत्तफाक करें या आप मुझसे डिसएग्री करें। अब ओवरऑल सिनेरियो जो है ना, आप ये कहिए कि नून लीग या पीपल्स पार्टी और उनकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई टिफ या कोई रिफ्ट बनी हुई है,
ज़ाहिर लगता है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन वो मटेरियलाइज कहाँ पे होती हैं, वो जाकर प्रैक्टिकली खुलकर सामने कब आती हैं, इसका हमें नहीं पता अभी। अभी बहुत सारे सिग्नल इस तरह के भी मिलते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मामला ठीक चला रहे हैं, वो बड़े ओबीडियंट हैं, बड़े वो अच्छे हैं इस हिसाब किताब में कि वो कहीं पर भी नो सर नहीं करते, तो जब तक नो सर नहीं होता तब तक चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन कुछ बड़े इश्यूज जो है ना, कुछ बहुत बड़े इश्यूज जो टेकअप हुए हैं रिसेंटली, 18वीं तरमीम जिसको अंडू करने के लिए 27वीं तरमीम का शोर मचा हुआ है, नए सूबे, छोटे सूबे, ये चीज़ें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बहुत हर्ट करती हैं। इस सारे तनाजुर को आप खींच कर लाइए, आप एक नक्शा बनाकर लाइए, तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको ये चीज़ें हर्ट करती हैं। सो यहाँ पर आकर कुछ रिफ्ट या यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब होती पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक मुझे वो भी लगता है कि जो इस हद तक सरेंडर कर गए हैं रिसेंट पास के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज, वो इससे आगे भी सरेंडर करने में उनको क्या एतराज़ हो सकता है। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, विल हैव टू वेट अ लिटिल। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई निज़ाम 2-4 साल 3 साल 4 साल से ऊपर नहीं चला, और ये PDM-1 और PDM-2 में शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे साल खिंच के ले आए हुए हैं। आगे फर्दर देखते हैं क्या होता है। आप एक चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा कि मरियम नवाज साहिबा का दौरा जापान रिसेंटली, उनकी वो साफ़ सुथरा पंजाब वाली मुहिम हो जाए, अस्पतालों की मुहिम हो जाए, कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कौन से यूट्यूबर हैं जो इनके बड़े हक में थे, और अब वो खुलकर इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गया है कि ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम है, डिलीवर क्या किया है, काम क्या किया है। तो आपने उसके ऊपर ज़रा नज़र रखनी है, तो आपको चीज़ें डेवलप होती ज़रूर नज़र आएंगी, कंक्लूड होती मैं नहीं कह रहा, और मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो आपको टाइमलाइन देगा फलां दिन को ये हो जाएगा, फलां दिन को हो जाएगा, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ मैं कोई ऐसी खबर या ऐसी डिस्कशन में बिलीव नहीं करता कि मैं डेट्स दूँ और कहूँ जी फलां दिन आएगा, फलां दिन होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है, और वही सारे भेद जो हैं दिलों के उसी के पास हैं। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।